ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपन। ठीक है, पिछली क्लास अपन ने कक्षा 9 की ली थी। तो देखिए पहले क्वेश्चन ले रखा है, एक घनाभ है जो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, एक घनाभ दे रखा है, इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट है? आगे बोल रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालिए। बड़ा आसान क्वेश्चन दिया है, इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, सीधा आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होता है, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये आपका हो गया 2 इंटू लंबाई है 12, चौड़ाई है 9, चौड़ाई है 9 और ऊंचाई है 5, 5 है ऊंचाई और 12 है लंबाई। तो 2 इंटू 12 को 9 से बना गया तो 108, 9 को 5 से बना गया तो 45 और 12 पंजे 60, 60 और 45 105 और 108 कितने हो जाएंगे 213। तो 2 इंटू 213 तो 426 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अपन को पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 12 इंटू 9 इंटू 5, तो 12 नाम का 108 इंटू 5, 5 अंटे 40, 5 एकम 5 घन सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हो गया है अपना बड़ा आसानी से। बताओ किसी को डाउट है तो? डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। ठीक है, ये तो सीधा क्वेश्चन था, कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं थी। घनाभ में 6 फलक होते हैं और 6 पर अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 3 घनों की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 3 घन है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अपने पास 3 घन है जिनकी भुजाएं कितनी है, भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन तीनों घनों को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक नया घन। ठीक है, इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का अपन को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ये तो आपको पता है सभी को कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन की भुजा बराबर, एक भुजा होती है, सभी फलक कैसे होते हैं वर्गाकार, तो भुजा स्क्वायर कितने होते हैं 6। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब नए घन की भुजा अपन को नहीं पता है क्योंकि इन घनों को पिघला के क्या बनाया गया है, नया घन। तो कैसे होगा, मान लो आपका ये घन थे 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो इन घनों का जितना भी वजन था, इन घनों को मिला के उस वजन से एक नया घन बना दिया गया है। और वजन किस में आएगा, घन की दीवारों में। अगर मान लो केवल दीवारों में थोड़ी आएगा वजन, वजन तो पूरे घन में आएगा। ठीक है, वेट तो पूरे घन का रहेगा ना। आयतन मतलब जो इन
तीनों घनों का आयतन रहेगा। ठीक है, इन तीनों घनों का आयतन किसके बराबर रहेगा? नए घन के आयतन के। जैसे मान लो ये 2 लीटर आयतन है, इसका 3 लीटर आयतन, इसका 3 लीटर आयतन है, इसका 2 लीटर आयतन है, इसका 1, तो 3 2 5 1 6, ये 6 लीटर आयतन, इनमें 6 लीटर कुछ लिक्विड आएगा, तो उसमें नए घन में भी कितना आएगा भाई जी? 6 लीटर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीनों घनों का आयतन बराबर रहेगा नए घन का आयतन, और इन तीनों घनों का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब भुजा क्यूब भुजा क्यूब। तो देखो पहले वाले घन का आयतन हो गया 8 क्यूब प्लस दूसरे वाले हो गया 6 क्यूब प्लस और तीसरे वाले का हो गया 1 क्यूब बराबर नए घन का आयतन। ठीक है, तो 8 2 64, 64 को 8 से गुणा किया तो 512, तो ये हो गया चिंग चिंग 48, सॉरी छिंग छिंग 36, 36 की 216, ये हो गया। और 1 का क्यूब होता है 1 बराबर नए घन का आयतन। काफी दिनों बाद में कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा स्लो हो गया है कैलकुलेशन। तो 216 और 1 217 और 512, ये हो गया आपका 729। ठीक है, 217 17 द्वारा तो हो गया 29, 500 200 700 729, ये सब सेंटीमीटर में थे, ये सेंटीमीटर क्यूब है नए घन का आयतन। और ये मान लो नए घन का आयतन तो समझ में आया, तो नए घन की भुजा मान लो ये भुजा है, तो भुजा क्यूब आ गया आपके पास में 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा बराबर घनमूल लेने पर अब क्या करेंगे? घनमूल लेने पर भुजा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अपन को इस नए घन का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इधर तो हो गया भुजा और इधर हो गया 729 का 1/3 और सेंटीमीटर क्यूब का घनमूल क्या, तो 3 हट जाएगी और ये आपकी भुजा आ जाएगी सेंटीमीटर में। और 729 किसका होता है बताओ? 9 का हो जाएगा, 9 9 81, 81 को 9 से किया तो 9 1 9 9 72, तो ये आपकी आ गई है भुजा 9 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई है जी? 9 सेंटीमीटर। तो अब नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 भुजा है 9, 9 का स्क्वायर, 6 9 का स्क्वायर हो गया 81, 6 एकम 6 और 8 की 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर। 486 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया है? नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 3 घन थे 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के, इनको पिघला के एक नया घन बनाया गया। तो जो तीनों घनों का आयतन था वो नए घन के आयतन के बराबर होगा। पिघला के इस लोहे से ये लोहे का क्या बना दिया गया? घन। तो 8 का क्यूब भुजा क्यूब प्लस भुजा क्यूब प्लस भुजा क्यूब, तीनों का हो गया 8 का क्यूब 6 का क्यूब 1 का क्यूब नए घन का आयतन। 8 का क्यूब हो गया 512, 6 का क्यूब हो गया 216 और 1 का क्यूब हो गया 1, तो 729 आ गया नए घन का आयतन। और नए घन की मान लो भुजा है तो भुजा क्यूब 729 है तो भुजा आ गया 9। हम नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा कितनी है 9, 9 नाम का 21, 21 को 6 से गुणा गया और 6 कम 6 6 8 48 वर्ग सेंटीमीटर, 486 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस इतना ध्यान रख रहे हैं कि पिघला के अगर नया घन बनाया जा रहा है तो जो पुराने घनों का आयतन है, तीनों घनों का आयतन किसके बराबर होगा? इस नए घन के आयतन के बराबर होगा। अभी अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संदूक की माप है 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है? संदूक है। ठीक है जी,
ये संदूक की माप है। और इस संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? कवर बनाने में कपड़े की आवश्यकता, और किस में पूछ रहा है? वर्ग सेंटीमीटर में। बोल रहा है ये संदूक की माप है 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, तो इस संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो उससे समझ में आ गया इसका, इस संदूक का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कपड़े की, लिख दो, कवर बनाने में कपड़े की आवश्यकता किसके बराबर होगी? संदूक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, क्योंकि चारों दीवारों पे, आंगन पे और छत पे संदूक के सभी 6 पलकों पे कवर चढ़ेगा कपड़े का, तो उतने कपड़े की अपन को आवश्यकता होगी। इससे आप समझ गए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई, और संदूक कौन से शेप का हो जाएगा? घनाभ। और घनाभ का क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 ऐसे की ऐसे, 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 और 25 इंटू 50, इतना वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा आपको चाहिएगा। अब ये तो जोड़ गुणा भाग की बात है, ये आप कर लेना, ये मैं आपको बताऊंगा, ये आपको जरूरत नहीं है। इससे अच्छा मैं अगले क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है? कितना कपड़े की आपको आवश्यकता रहेगी, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया है। तो अभी करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। एक घन है और उसका प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइए घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है तो उसकी घन की भुजा कितनी आ गई है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और पूछ रहा है यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने कक्षा 9 में करवाया था कल 12.1 में, तो अगर आपने उधर भी अच्छे से पढ़ा है तो ये आराम से कर दोगे। तो ये आपका घन है, ठीक है? तो घन जैसा तो बनाए थोड़ा, इसको सभी भुजाएं सेम लगनी चाहिए ना। ये आपका घन है, ठीक है? और इसका पृष्ठ कितना है? ठीक है, इसको आधार के समांतर समतल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है? और आपको प्रत्येक समान भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? तो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा स्क्वायर आपको दे रखा है 100, तो भुजा आपकी हो गई है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 10 सेंटीमीटर आपकी हो गई है भुजा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये 10 है, ठीक है? और ये इसका आधार है, ठीक है? तो ये आपका मान लो क्या है? ये आपका घन है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और इसको आधार के समांतर काट दिया। तो आधार के समांतर काटने से अब आपको 2 घनाभ मिल जाएंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में तो कोई फर्क नहीं हुआ इसको काटने से, लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन ऊंचाई में क्या हो गया फर्क? जब पहले वाले घन की ऊंचाई भी 10 थी, चौड़ाई भी 10 थी, लंबाई भी 10 थी, अब ये बन गया है घनाभ, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो 10-10 है, लेकिन इसकी ऊंचाई गहराई हो गई है 10 की जगह आधा बीच में से काट दिया है तो 5,
ठीक है, तो इस प्रकार बने प्रत्येक घनाभ की लंबाई तो रहेगी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी रहेगी 10 सेंटीमीटर। इनमें का तो कुछ नहीं बदलेगा, ये तो घन जैसी है। लेकिन आधार के समतल काटने से इसका देखो ऊंचाई यहाँ से काट दिया है, तो ऊंचाई 10 की जगह कितनी रह गई है, 5 ऊपर और 5 नीचे, तो ऊंचाई हो गई है 5 सेंटीमीटर। बस जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, तो प्रत्येक समान भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक घनाभ बना है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 इंटू लंबाई है 10, चौड़ाई भी है 10 प्लस चौड़ाई है 10, ऊंचाई लेकिन 5 हो गई है, और आपकी लंबाई भी ऐसे की ऐसे 10 रह गई है। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू, ये देखो 10 से गुणा किया तो 100, 10 को 5 से गुणा किया तो 50, और 10 को 5 से गुणा किया तो 50। ठीक है, 2 इंटू 200 आ गया, तो ये आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो 400 वर्ग सेंटीमीटर इस ऊपर वाले भाग का हो गया, और 400 वर्ग सेंटीमीटर ही इस नीचे वाले भाग का हो गया। अगर ऐसे दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 800 हो गया, लेकिन अगर पूरा घन है तो कितना होना है, 600 ही होना है। तो नया कैसे आ गया, 200 नया कैसे आएगा, क्योंकि बीच में से काटा तो ऊपर वाले का पैंदा और नीचे वाले का छत, वो क्षेत्रफल अपन को एक्स्ट्रा मिल गया है। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये भी, और एक कक्षा 9 में भी करवाया है, कल ही हमने सेम क्वेश्चन प्रश्न वाला 12.1 में। अभी क्वेश्चन करेंगे 5वां। तो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। एक बगैर ढक्कन का बक्सा है, बक्सा, उसकी मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी बाहरी लंबाई, अरे ये सेम क्वेश्चन ये भी कक्षा 9 में था। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इसकी बाहर की साइड की दे रखी है, बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपकी 136 सेंटीमीटर, सॉरी 116 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दे रखी है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 83 सेंटीमीटर। सेम दे रखा है 146, 116 और 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च याद कीजिए। पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें अंदर की तरफ आंतरिक सतह पर पेंट करवाना है, और उसका खर्चा क्या है, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है, 2 रुपए है। ठीक है, तो अपन को कुल खर्चा निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको बाहरी लंबाई दे रखी है तो इसकी आंतरिक लंबाई भी निकाल लीजिए, क्योंकि अंदर से इसको क्या कराना है, कलर। एक क्वेश्चन ने बोला है ना, किसके अंदर की और पेंट कराने का खर्च याद कीजिए। पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, बगैर ढक्कन का बक्सा है, तो आंतरिक लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो ये अगर बाहरी है, बाहरी लंबाई इसकी 146 दे रखी है,
तो ये इसकी दीवार की मोटाई हो गई, ये दीवार की मोटाई हो गई। तो अंदर तो कमी होगी ना, मोटाई माइनस हो जाएगी, ये मोटाई भी कम हो जाएगी और ये मोटाई भी कम हो जाएगी। तो अंदर की दीवार तो इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक ही बचेगी मोटाई को छोड़ के, ठीक है। तो मोटाई है 3 सेंटीमीटर, इधर भी है 3 सेंटीमीटर। तो 146 की जगह 146 में से 3 गया तो 143 और 143 में से 3 गया तो 140। तो आपकी 146 माइनस 6 सेंटीमीटर, ये आपकी बचेगी 140 सेंटीमीटर। सेम ये लंबाई के साथ हुआ, यही चौड़ाई के साथ होगा। ये आपकी 116 है, ये मोटाई कम कर दो, ये मोटाई कम कर दो, 116 में से 6 गया तो 110। और ये सेम ऊंचाई के साथ होगा। अगर बाहरी ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई कितनी है 83, तो 3 ये कम मोटाई कम कर दो, 3 ये मोटाई कम कर दो, तो 83 में से 6 गए तो 77 सेंटीमीटर इसकी आंतरिक ऊंचाई रहेगी, ठीक है। तो इसकी आंतरिक लंबाई आ गई 140 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई 116 में से 6 गए तो 110 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी आ गई है 83 में से 6 गए तो 77 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका बगैर ढक्कन का बक्सा है, मतलब टोटल आंतरिक सतह कितनी है, ओनली 5, चारों दीवारें और एक आंगन, ढक्कन तो है नहीं। तो बक्से का बगैर, ये जरूर लिख दो, इसी से तो अपन को क्षेत्रफल में चेंज आया है। बगैर ढक्कन के बक्से का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी करवाओगे करा, या तो पूरे आयतन में कलर भर तो नहीं दोगे बक्से के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक तो क्या कर सकते हैं, या तो संपूर्ण पृष्ठ का ले लो, संपूर्ण पृष्ठ का ले लो, उसमें से ढक्कन का माइनस कर दो, लंबाई इंटू चौड़ाई, ढक्कन का, या चाहे आंगन का बात करें चाहे छत का बात करें, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है ना ढक्कन में, तो लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस कर दो। या फिर चारों दीवारों का लिख लो, चारों दीवारों का क्या बताया, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस ये तो चारों दीवारों का आ गया, और एक ढक्कन का लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुना ऊंचाई है 77, और ये आपका है 140 प्लस 110, और ये आ गया आपका लंबाई कितना है 140 इंटू चौड़ाई कितना है 110। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, 2 को 77 से गुना किया तो 2 14, 2 14 1 15, 154 इंटू 140 और 110 कितने हो गए, 140 तो 240, 240 250 प्लस 2 जीरो ऐसे की ऐसे, 11 चौक 44, 4 11 एकम 11 4 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको गुना किए तो जीरो तो ऐसे की ऐसे, 25 चौक 100, 80 10 25 पंजे 125 10 135 80 13 25 से 25 और 13 38 हो गए, प्लस 15,400 इक्वल टू 2 जीरो ऐसे की ऐसे, ठीक है, और 4 और 5 9, ठीक है, 5 और 8 13, हासिल 1 2 और 3 5, 53,900 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 38 और 10 48 से 5 53, 400 और 500 53,900 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया है ढक्कन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इतना पता चल गया तो बस आगे तो क्या इक्वेशन पूछा है, क्योंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर व्यय कितना है, x पर व्यय कितना है 2 रुपए, ठीक है। इसीलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर पे कितना होगा 2/1000, और इसीलिए कितना वर्ग सेंटीमीटर है 53,900 वर्ग सेंटीमीटर पर व्यय। यही तो फाइनल आंसर अपना, ये हो जाएगा 2/1000 इंटू 53,900, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और ये आ गया 2 नाम 18, हासिल 1 2 3 6 और 1 7 और 2 पंजे 10/10,
एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 107.8 रुपए। ठीक है, ये आपका खर्चा आ जाएगा 107.8 रुपए। समझ में आया सभी को? इतना खर्चा अपन को देना पड़ेगा उस बगैर ढक्कन के बक्से को आंतरिक दीवारों पे और उसके आंगन में कलर कराने का व्यय। बड़ा आसान क्वेश्चन, कक्षा 9 में भी किया है कल ये क्वेश्चन, कल ही क्लास की है, तो ये मुझे पता है। दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ये दोनों कक्षा 9 में थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे 6। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग है 19 सेंटीमीटर। एक घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई है 11 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन से पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। अपन को L प्लस बी प्लस एच ये दे रखा है 19 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई दे रखी है, इसका मतलब है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका मान दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपन को दो चीज दे रखी है और अपन से पूछ रहा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका मान पूछ रहा है। तो सिंपल सा समझ में आ रहा है अपन को, क्या समझ में आ रहा है? बस इसका कर दो, क्या कर दो, इसका कर दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो सिंपल, इससे तो अपन क्या इक्वेशन बनाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान हो गया 11 का वर्ग किया तो 121। ठीक है, ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया अपने पास। इसका ये करने से तो अब इसका वर्ग करने से क्या आ जाएगा, एक और ये समीकरण 2 था, 2 का वर्ग किया तो क्या, इसका वर्ग करने से क्या आएगा, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर और 19 का क्या होता है, 19 को 9 से किया तक 17 हासिल और 19 से कम 19 और 17, 19 से 10 29 से 6 7 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अब इसका वर्ग करो, बड़ा सारा लगा लो, 2 से लिखे इसका वर्ग करो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो पहले क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और होता है 2ab है ना प्लस 2bc प्लस 2ac। देखो सब कुछ इधर ही निकल जाएगा, है ना, इक्वल टू 361। यह आ गया आपका समीकरण नंबर 3। अब कुछ दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू अपन को पता है और इसका आपको निकालना है। यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कॉमन ले लो, अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और ये आ जाएगा 361 माइनस ये, और इसका वैल्यू रख दो। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है 121, ये इसका वैल्यू है, प्लस ये 2 कॉमन ले लो, अंदर बच गया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, बराबर 361 यहाँ तक। ठीक है, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया 2 प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस
HL क्या हो गया 361 माइनस 121 इक्वल टू, एक में से एक गए तो 0, 6 में से 2 गए तो 4 और 3 में से एक गए तो 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आसान था, जो दे रखा है उसी से निकाल दे, इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं बता रहा है। l प्लस बी प्लस एच का मान दे रखा था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के अंडर रूट का मान दे रखा था, उसका वर्ग कर दो तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मान 121 आया, और इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। तो ये आपका बन गया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसी का वैल्यू अपन को निकालना है, इसका वैल्यू वहां से पुट कर दिया तो इसका वैल्यू आ गया है 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया सभी को? मैथ बहुत आसान है, ऐसे ही अपन सबको पढ़ने लगता है, कुछ ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन अपना हो गया है। अभी अपन करेंगे 7th क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपन। और 7th क्वेश्चन दे रखा है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, ठीक है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 मीटर वर्गाकार भुजा का वर्गाकार आकार का फर्श है कमरे का, ठीक है, और 180 घन मीटर उसमें हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यही कमरा है, यही कमरा है, इसका आंगन, आंगन कैसा है? वर्गाकार, मतलब लंबाई और उसकी चौड़ाई बराबर है, और उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर है, और वो कितना है? 6 मीटर है, ठीक है। तो वर्गाकार कमरे के वर्गाकार फर्श की भुजा कितनी है? कितनी दे रखी है? 6 मीटर, है ना, है ना, ये दे रखी है। और इस कमरे में हवा कितना है? कमरे में हवा है 180 घन मीटर, 180 घन मीटर। तो कमरे की ऊंचाई बताओ भाई, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन दे रखा है। देखो घनाभ है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई सेम हो सकती है, चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो सकती है, और ऊंचाई और लंबाई भी सेम हो सकती है, केवल एक भुजा का भी डिफरेंस है तो वो घनाभ है, घन नहीं है। जैसे कमरा है तो आंगन तो अपन बना दिए, उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर करके छोटा कमरा बनाया है, तो आंगन तो वर्गाकार बन गया, लेकिन अब ऊंचाई उतनी थोड़ी होगी, ऊंचाई बढ़ा कर दिया है उसने या कम कर दिया है, ठीक है, ऊंचाई उसकी अलग है। तो ये कमरा है, कमरे में हवा 180 घन मीटर है, मतलब कमरे का आयतन 180 घन मीटर है। वैसे भी घन मीटर दे रखा है तो आपको पता चल गया ये कमरे का आयतन है। और ऑब्वियसली अब कमरे का दो भुजा तो अपने पास है, क्योंकि फर्श की भुजा दे रखी है 6 मीटर और वर्गाकार है, तो लंबाई और चौड़ाई होती है फर्श में, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई फर्श में होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई ही आपकी छत में होता है। तो और ऊंचाई आपको पूछ रहा है, तो कमरे की लंबाई आपको पता चल गई 6 मीटर, और चौड़ाई भी आपको पता चल गई 6 मीटर, और अपन को पूछ क्या रहा है? ऊंचाई, ठीक है। तो कमरे का आयतन अपन को दे रखा है, कमरे का आयतन, और कमरे का आयतन अपन को कितना दे रखा है? 180 घन मीटर, और कमरे का आयतन अपन को पता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो ये है 180 मीटर क्यूब, और ये हो गया आपका 6 इंटू 6 इंटू ऊंचाई इक्वल टू 180, चिंग चिंग 36, यहाँ गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में, 180 बटे 36, 36 पंजो 180, 36 पंजो 180, तो 5 मीटर आपकी आ गई है उस कमरे की ऊंचाई। तो ऊंचाई उसकी कम है, लंबाई चौड़ाई तो 6 मीटर है और ऊंचाई उसकी 5 मीटर है, तभी तो वो घना बना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? घन। समझ में आया सबको? मिटा दूं? शाबाश। तो ये आज आपकी ट्यूशन करवा दिए हैं मैंने 7, बाकी की ट्यूशन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में।
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो 16.1 के 7 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, बाकी भी क्वेश्चन करेंगे अपन कल वाली क्लास में। तब तक के लिए और बाकी क्लास के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि अपना नेक्स्ट क्लास कब अपलोड हो रहा है। धन्यवाद।